दोस्तों, आज मैं आपको दो ऐसे खबर बताने जा रहा हूं जो अलग अलग लग सकती है, लेकिन जब ये दोनों एक साथ आएंगी तो आपकी किचन का बजट तबाह हो जाएगा। और ये दोनों खबरें आज ही आई है, एक ही दिन में। तो ध्यान से सुनिए। पहली खबर, आज आईएमडी ने यानी इंडिया मीटियोरोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने ऑफिशियली अनाउंस किया है कि 2026 का मॉनसून बिलो नॉर्मल रहेगा। मतलब सिर्फ 92% बारिश होगी। और दूसरी खबर, अमेरिका ने ईरान के ऊपर नवल ब्लॉकेड लगा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ बैंड। क्रूड ऑयल $100 क्रॉस कर गया है। अब आप सोच रहे होंगे कि बारिश और ऑयल का क्या कनेक्शन है। रुको, मैं बताता हूं। और ट्रस्ट मी, ये कनेक्शन सुन के आपको टेंशन हो जाएगी। पहले बात करते हैं मॉनसून की। आईएमडी ने आज अपना ऑफिशियल लॉन्ग रेंज फोरकास्ट रिलीज किया है। 2026 में जून से सितंबर के बीच सिर्फ 92% बारिश होगी कंपेयर्ड टू द लॉन्ग पीरियड एवरेज। ये बिलो नॉर्मल कैटेगरी में आता है। नॉर्मल मतलब 96 से 104%। हम उससे नीचे हैं। लेकिन सबसे खतरनाक बात यह है कि एल नैनो आ रहा है। एल नैनो का मतलब है पैसिफिक ओशन का पानी गर्म होता है, जिसे इंडिया का मॉनसून कमजोर पड़ता है। आईएमडी के अकॉर्डिंग अगस्त और सितंबर में सबसे ज्यादा असर पड़ेगा। जून में बारिश ठीक रहेगी 101%। जुलाई में गिर के 95%। अगस्त में 92% और सितंबर में सिर्फ 89%। यानी जैसे जैसे मॉनसून आगे बढ़ेगा वैसे वैसे कमजोर होता जाएगा। और सुन लो, आईएमडी ने क्लियर कहा है कि 30% चांस है ड्राउट का। 3 में से 1 चांस। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और दिल्ली में ड्राउट के हालत हो सकते हैं अगस्त टू सितंबर में। ये वो इलाके हैं जहां से आपका गेहूं और सारसन आता है। अब सोचो, राइस, दल, तेल, गन्ना, सोयाबीन, मैज, ये सब खरीफ क्रॉप्स हैं जो जून में बोते हैं और मॉनसून के पानी पे डिपेंड करते हैं। इंडिया का 60% फार्मलैंड सिर्फ बारिश पे चलता है, इरिगेशन नहीं है। अगर बारिश नहीं हुई तो फसल बर्बाद, यील्ड कम, और जब सप्लाई कम होगी तो दाम आसमां छुएंगे। याद करो 2009 जब मॉनसून 22% डेफिसिट था। राइस प्रोडक्शन 15 मिलियन टन गिर गई थी। फूड इन्फ्लेशन 17 से 20% तक पहुंच गई थी। आम आदमी की थाली से दल गायब हो गई थी। आज सिर्फ 8% डेफिसिट प्रेडिक्ट हो रहा है, लेकिन ये अकेली प्रॉब्लम नहीं है। दूसरी प्रॉब्लम सुनिए। कल रात अमेरिका ने फॉर्मली अनाउंस किया कि यूएस नेवी अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज़ को ब्लॉकेड कर रही है। ईरान के साथ इस्लामाबाद में पीस टॉक्स फेल हो गई और डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अब कोई भी शिप बिना अमेरिकन परमिशन के उस स्ट्रेट से नहीं गुजर सकता। ये स्ट्रेट दुनिया का सबसे इम्पोर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है। ग्लोबल ऑयल सप्लाई का 20% यहीं से गुजरता है। क्रूड ऑयल एक ही दिन में नियरली 4% ऊपर गया। ब्रेंट क्रूड $100 के पास पहुंच गया है। आईईए के हेड फाथी बिरॉल ने कहा कि ये 1970 के बाद दुनिया का सबसे बड़ा एनर्जी क्राइसिस है। अब इंडिया के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है? क्योंकि इंडिया अपना 80% क्रूड ऑयल इंपोर्ट करता है और बहुत सारा ऑयल गल्फ कंट्रीज से आता है, उसी हॉर्मज़ स्ट्रेट से होकर। ऑयल महंगा मतलब पेट्रोल महंगा, डीजल महंगा, ट्रांसपोर्ट महंगा और हर चीज की डिलीवरी महंगा। लेकिन दोस्तों, ये सिर्फ फ्यूल की बात नहीं है।
ये फर्टिलाइजर की बात है। इंडिया अपना फॉस्फेटिक और पोटासिक फर्टिलाइजर इंपोर्ट करता है। अमोनिया, यूरिया, फॉस्फोरिक एसिड ये सब गल्फ रीजन और मिडिल ईस्ट से आता है। जब शिपिंग डिसरप्ट होती है तो फर्टिलाइजर के दाम भी बढ़ जाते हैं। सीएनबीसी की रिपोर्ट के मुताबिक अमोनिया और यूरिया के ग्लोबल प्राइसेस ऑलरेडी 30 से 40% ऊपर है। अब समझो ये डबल हिट कैसे काम करता है। ये वो एंगल है जो कोई नहीं बता रहा। एक तरफ बारिश कम होगी तो फसल को ज्यादा केयर चाहिए, ज्यादा फर्टिलाइजर चाहिए, ज्यादा पानी चाहिए। दूसरी तरफ फर्टिलाइजर महंगा हो गया क्योंकि ऑयल और शिपिंग क्राइसिस। किसान को दोनों तरफ से मारा जा रहा है। कम बारिश प्लस महंगा फर्टिलाइजर। रिजल्ट, फसल की कॉस्ट बढ़ेगी, यील्ड गिरेगी और आपकी थाली में जो दाल चावल आता है उसका दाम 6 से 10% तक बढ़ सकता है। आरबीआई ने ऑलरेडी वार्निंग दी है। रिटेल इन्फ्लेशन जो मार्च में 3.4% था वो 5.5 से 7% तक जा सकता है अगर ये दोनों क्राइसिस एक साथ चल गए। और फूड इन्फ्लेशन तो और भी ज्यादा होगा क्योंकि फूड का सीपीआई बास्केट में 46% शेयर है। मतलब आपके मंथली खर्चे का आधा हिस्सा फूड पे जाता है और वही सबसे ज्यादा महंगा होने वाला है। सबसे ज्यादा कौन सफर करेगा? इंडिया के स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स, जिनके पास इरिगेशन नहीं है, जिनके पास बफर नहीं है। उनकी इनकम गिरेगी, उनका खर्चा बढ़ेगा। और सिटीज में भी सब्जी, दाल, चावल, आटा, कुकिंग ऑयल सब महंगा होगा। मिडिल क्लास की मंथली ग्रोसरी बिल 3 से 5,000 रुपए तक बढ़ सकती है। और सरकार क्या कर रही है? अभी तक कोई इमरजेंसी ड्राउट प्रिपेयर्डनेस पैकेज अनाउंस नहीं हुआ। ना कोई बफर स्टॉक का प्लान, ना फर्टिलाइजर सब्सिडी में इंक्रीज। बस मॉनिटर कर रहे हैं। दोस्तों, जब आपका किचन का बजट 15 to 20% बढ़ जाए तब मॉनिटर करने से कुछ नहीं होता। तब एक्शन चाहिए। अगर आप मुझसे पूछे तो ये 2009 से भी बुरी सिचुएशन बन सकती है। क्योंकि 2009 में सिर्फ ड्राउट था। 2026 में ड्राउट बीएचआई है और ऑयल क्राइसिस बीएचआई है। डबल वैमी। और इलेक्शंस भी है तो सरकार दाम कंट्रोल करने के बजाय वोट मांगने में बिजी है। आप क्या सोचते हैं, क्या सरकार टाइम पे कुछ करेगी या फिर आम आदमी को एक बार फिर महंगाई की मार झेलनी पड़ेगी? कमेंट में बताएं। और अगर ये वीडियो इंफॉर्मेटिव लगा तो लाइक करो, शेयर करो और चैनल सब्सक्राइब करो ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट अपडेट्स सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।